अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोरीज से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, की हाल है कुड़ियों थोड़ा? ठीक हो? मज़े में हो? मजा मा चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और डीडी का आया है जवाब, उसको भी जवाब देते हैं और उसकी गलत फहमी भी उसको बताते हैं कि भाई मामला क्या है असल में। खैर, उससे पहले हम तो ठहरे बदकार, गुनाहगार और सियाहकार। तुम सुनाओ फरिश्तों से ताल्लुकात कैसे हैं? ये वाईटी वाले जो है ना, मेरे शोबिस को लेके ना बड़ा वो अपने आप को फरिश्ता और वो समझते हैं कि हम कोई फरिश्ते हैं, कोई नेक पारसा हैं, हमने कभी गलतियाँ नहीं की। और मेरी मेहनत, जो मैंने मेहनत की अदाकारी में, तो वो जो है उनको बदकार, सियाकार, गुनाहगार लगता है कि जो है इसने कोई दुनिया का गुनाह कर दिया। तो भाई शोबिज़ में तो आपकी बाजी भी रही हैं, वाईटी पे भी रही हैं, शोबिज़ में भी रही हैं। खैर मैं शोबिज़ में थी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैंने खुद ही बताया यहाँ पे आके कि भाई मैं इस प्रोफेशन में थी और ऐसे ही मैंने फिर छोड़ दिया। ठीक है जी, और टाइम से छोड़ दिया। 25 साल की उम्र में लोग आ रहे होते हैं, 30 साल की, 25 साल की उम्र में, और मैं अलविदा करके साइड पे हो गई। तो उसको लेके जो है बड़ा बुरा भला कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है भाई, मैं बुरी सही, लेकिन आप सुनाए फरिश्तों, कैसे हो? दुनिया आप लोगों को भी देख रही है और मुझे भी देख रही है, कंपेयर कर लें। हैं, आप लोग भी वाईटी पे हैं, मैं भी वाईटी पे हूँ, कंपेयर कर लो। और दूसरी बात, शोबिज़ में तो आप लोग भी रहे हैं और आप तो खुद बाकायदा कई दफ़ा ऑडिशन देने गए और वहाँ पे रिकॉर्डिंग अपने व्लॉग में भी कर करके दिखाई कि कैसे फिर नाकाम हुए, रिजेक्ट हो गए और फिर वापस आ गए। खैर, यहाँ पे मैंने तो बाकायदा अवार्ड लिए थे कुट भी खाई है, कुट भी खानी पड़ती है आपने अगर स्क्रिप्ट याद नहीं किया होता था तो भाई मैं तो बुरा नहीं कहती, मेरी रोज़गार का ज़रिया था। मैंने किसी के घर बर्बाद नहीं किए, ना मैंने किसी की तलाक़ें करवाई, ना किसी को जहर दिया, ना किसी को जो है हरासा किया। सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी की और साइड पे हो गई। मुझे लगा कि नहीं, इस्लाम में ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर मैं अब रिएक्शन देती हूँ तो वो भी हदूद में रह के देती हूँ। मुझे बुरा जिन चीज़ों का लगा, मैंने उस पर आके इजहार ख्याल किया और मैंने इनको समझाने की कोशिश की। बाकी इन्होंने कलमा पढ़ लिया है डीडी ने और कहा है कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपने कहाँ कहाँ, कब कब, क्यों क्यों नाम लिया है। ठीक है ना? तो आप हमेशा नाम लेते हैं और रिएक्शन भी दे रहे हैं। हम लोगों पे भी, उधर तो देते हैं दूसरी पार्टी को, लेकिन हम लोगों पे भी रिएक्शन दे रहे हैं। आज जो आपने एक पार्ट हाजी साहब और दूसरी बंदी पे दिया, जो मुखालिफ पार्टी है आप लोगों की, उस पर दिया, और एक पार्ट में आपने मरियम, सिस्टर आज़म भाई और मुझे और वर्दा को टारगेट किया है। सही है? तो यहाँ पे जो है, अब इस बंदे ने कलमा पढ़ लिया तो अब इससे आगे तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छी बात है, आपने जो है वजाहत की इस बात की, लेकिन आपने एक बात जो की है कि अगर आप शोबिज़ में रही हैं, आपके बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे तो फिर जो है मेरे बच्चों के भी हो जाएंगे। रिश्तों की बात आपने की है, मुझे रिश्ता तो निक्का नोना बच्चा है, बुढ़ापे में तुमने कदम रख ली है। हैं, बार बार बच्चियों पे आ जाते हो, बहनों पे आ जाते हो, आओ बहन का रिश्ता दो, आओ बहन बेटी का रिश्ता दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी और हमारी, बेशक वर्दा है, मरियम है या मैं हूँ, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चों के उम्र के हैं। पता है तुम्हें, तुमने देखे हुए हैं। सही है ना? तुमने देखे हुए, तुम्हें पता है। फिर तुम इस तरह की जो है चवलें आके मारना शुरू हो जाते हो। अंगूठी वाली बात किसने की है? वर्दा सिस्टर और मरियम सिस्टर ने। उसके बाद तुमने ये वाला अल्फाज बोला है। ठीक है, और कंटेंट की बात हुई तो वो तुमने माना है कि हाँ हमसे बात निकली है। मान गए हो ना, गलती मानी है ना। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाता था, मुझे लोगों ने उकसाया, भड़काया, आपके खिलाफ मुझे कहा गया कि इसको नोटिस भेजो। मैं जो भी करता रहा, मैं आपके खिलाफ वीडियोस जो मेरे खिलाफ ये बनाता रहा था, उसके बारे में आपको एक एक चीज़ का पता है। बिल्कुल मुझे पता है और मैं बड़ी हैरान होती थी। खैर, फिर सबके अपने अपने बुरे हाल भी हुए। वो फिर वक्त से पहले ही हो गया सारा कुछ, वो सारा कुछ सब खुल के आ गया सामने। लेकिन बड़ी दिली तकलीफ़ हुई थी, बहुत दिली तकलीफ़ हुई थी। मैं आप लोगों को अब्यूज़ नहीं कर रही थी, मैं आप लोगों को बुरा भला नहीं कह रही थी, सिर्फ समझाने की बात कर रही थी। तुम अपने बच्चे छोड़ के चले गए थे एक औरत के लिए, तुमने छोड़ दिए थे बच्चे, तुम बागी हो गए थे, तुम्हें समझा रहे थे, तुम्हारे बच्चे बीमार हैं, तुम्हारी बीवी बीमार है।
उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी 1-2 महीने हैं, उसकी इतनी बुरी हालत थी, मरने जोगी हो गई थी। तुम्हें समझा रहे थे कि इश्क के चक्कर से निकलो, तुम थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो, तुम्हें यह समझा रहे थे और तुम मेरे किरदार कशी करना शुरू हो गए थे। तुमने मुझे इतना बुरा भला कहा और तुम्हारी बीवी कैमरा पकड़ के ट्रेन स्टेशन पे बैठ के तुम लोगों ने इतना गंदा गलीज बोला। मैंने तो कभी नहीं बोला, मेरा भी तो खामद है ना, वो पंजाबी है और पंजाबी में गालां बड़ियां चंगियां काटदा है, लेकिन कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया मैंने अभी कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को ढाल नहीं बनाया। यकीन माने, वो उसकी बहुत लंबी ज़बान है, बहुत लंबी, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं, मैंने कभी भी मैं अपने हस्बैंड के पीछे नहीं छुपी, मुझे छुप बचा लो, मुझे ऐसे फलाने, ऐसे बोलती, ऐसे रिएक्शन दिया, हाय मुझे बचा लो, कभी भी नहीं। नहीं। और दूसरी बात, रिश्तों की बात करते हो कि तुम्हारे बच्चों के अगर रिश्ते हो जाएंगे, देखो मेरा एक खुद का मेरा एग्जाम्पल ले लो, 16-17 साल, अब हम भी 17 साल, अप्रैल में हमारी शादी को भी हो जाएंगे, सही है ना। तो मेरी ही एग्जाम्पल ले लो कि मेरा अगर हुआ है रिश्ता तो कितना कामयाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, हासदों से बचाए, खूबसूरत तरीके से चल रहा है। मेरे बंदे ने दूसरी शादी नहीं की, वो मेरे से उकताया नहीं है, वो मुझे छोड़ के नहीं भागा, मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल चल रही है। तो जाहिर सी बात है, फिर माँ बाप से ही बच्चे पहचाने जाते हैं, तरबियत भी वहाँ से ही पता चलती है। तो मेरी एग्जाम्पल भी ले लो, अपनी भी ले लो, सही है ना। खैर, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी बातें रखी हैं। आज़म भाई के हवाले से भी कहा कि देखो जी, वो मुझे कहता है कि चलो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने माँ पे भी रिएक्शन दिए और मैंने जो है अपने मामी पे या बहन भाई पे, वो सबको इंक्लूड करके कह रहा था कि अच्छा मैंने जिन जिन पे रिएक्शन दिए थे, या माँ पे ख़ास कर उसने कहा कि मैंने रिएक्शन दिए थे तो फिर मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। और फिर आज़म भाई को कह रहे थे तुम भी तो वहाँ से नोट छाप रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन जी, हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग अब्यूज़ करके नहीं कमाते, अब्यूज़ करके किसी को रिएक्शन दे के हरासा करके उसके भाई फिर इस तरह से व्यूज़ लो, नहीं, इस तरह से नहीं करते, बादब तरीके से काम करते हैं। बाकी आपकी गलती आपकी है, दूसरे बंदे की नहीं है। उसने तो वाज़े तौर पे आके यहाँ पे माजरत की थी कि मैं सलमा वाली साइड पे चला गया था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने वहाँ जाके भी सितारा से और साजिद से भी माफ़ी मांगी, तो उसने तो माफ़ी मांग ली थी और वो आज भी स्टिल अपने जो है अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से आके बात करता है, और किसी बहन बेटी पे बात हो जाए तो उनको सपोर्ट भी करता है। ये होती है अच्छे इंसान की मिसाल के। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, वो दोबारा गलती नहीं करता। तुम हर दूसरे दिन हमें टोंट मारते हो, हर दूसरे दिन आके तुम टोंट मारते हो और बहुत बुरे बुरे अंदाज से जो है ज़ातियात पे जाते हो, टोंट मारते हो। कहता है कि रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है, बेशक अल्लाह है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। देखे ना, जब आपके चैनल की बात हुई थी, नजमा चैनल या आयशा जो है आपके चैनल के पीछे पड़े थे, हमारे आपके इख्तिलाफ थे, ठीक है ना, उस तरह से हमारी कोई सुलह सफाई ये वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने ये आवाज़ उठाई थी सब ने मिलकर कि इसकी रोज़ी ख़राब ना करो। आज़म भाई ने बाकायदा लाइवें लगाई, उनको बुलाया, आपको बुलाया, हम बाकी बहनें जो हैं खुद गई थी, अपनी तरफ से गई थी कि आपके लिए आवाज़ उठाई कि इसकी रोज़ी रोटी का मसला है, बच्चे हैं, सही है ना। तो वो आपको नज़र नहीं आता, हमारी अच्छाई कभी नज़र नहीं आती। खैर, कहता है कि यहाँ पे इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल, जिसके जो नसीब होता है वही मिलता है, लेकिन कुछ लोग गंद करके खाते हैं, कुछ लोग अच्छे से जो है साफ़ सुथरा करके खाते हैं, ठीक है जी। बाकी कहता है कि मुझे ये दुख लगा, आपने कहा जो मेरी चौथी शादी पे बात कर रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं, अपनी बेटी शेटी का रिश्ता दे दें, बहन का रिश्ता दे दें। मुझे ये वाला दुख लगा। मैंने जो आप पे जो बात की है कि आपको शर्म करनी चाहिए, हर दूसरे दिन उठ के आ जाते हो, कभी व्यूवर्स के, आपको पता है, आप जो कह रहे हो कि मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, मेरे इनकी वजह से व्यूज़ कम हुए, हमारी वजह से नहीं हुए, आपकी अपनी गलतियों की वजह से हुए। जब आपने दूसरी शादी तीसरी की थी, उस टाइम जब 15,000 लोग आपको छोड़ के गए थे, क्यों छोड़ के गए थे? ऑडियंस, क्यों आपने 3 महीने कमेंट भी बंद किए, क्यों किए? क्योंकि लोग समझा रहे थे, लोग आपको
असुरता होकर छोड़ गए, क्योंकि फिर वापस आप जवाब देना शुरू हो गए, गालियाँ देना शुरू हो गए। जो समझाने की बात करता आप उसे गालियाँ देते। अभी भी आप मुसलसल यही करते हैं। आपको पता है, एक दो सिस्टर हमारे पास आई हैं, उन्होंने बाकायदा आपकी वॉइस भेजी है कि देखें सिस्टर ये हमें गंदी गालियाँ दे रहा है, हम इसे समझाने की बात करते हैं, ये हमें गंदी गालियाँ देते हैं। आप कमेंट को पकड़ पकड़ के वीडियो बनाते हैं, व्यूवर्स को भी अब्यूज़ करते हैं। जिनसे आप व्यूज़ लेते हैं उन्हीं को ही आप गालियाँ दे रहे होते हैं। बाकी आपने जब कहा कि मुझे फिर बहन बेटी का रिश्ता दे दें, ठीक है ना, हमारी तरफ से आवाज़ उठी ना, हम लोगों ने बोला है कि अब ये चौथी शादी वाकई करेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आयशा ने कहा था इसने चौथी शादी की हुई है कराची में, खुफिया, याद है आपको, बोला था ना उसने। तो फिर आपने अपनी ही वीडियो में, उसी ही वीडियो में बोला है कि हाँ चौथी शादी तो बस 4 का तो हो गया ना, वो ऊपर ही है बस। इस तरह से आपने बात को गोल किया है। तो उस बात को आप लेके कह रहे हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि ये कंटेंट बनाएगा चौथी शादी करके तो अपनी बहन बेटी का रिश्ता दे दें। आप हमें इंक्लूड करते हैं बीच में। आप लोग कभी भी ये नहीं कहते कि मुखालिफ पार्टी को मैं ये बोल रहा हूँ। आपने पिछले दिनों ग्रुप की बात की, आपने कहा मुखालिफ लोगों की बात नहीं कर रहा, ये इस साइड के लोग हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। खाओ कसम, 2 प्रूफ। किसके ग्रुप हैं? मैं तो ग्रुप पे बिलीव ही नहीं करती, ग्रुप बनते ही टूटने के लिए हैं। ये बात याद रखिएगी, ये घटिया सोच होती है, घटिया बात होती है। और ख़ासकर इख्तलाफ 1000 रखो, लेकिन सबसे बदतरीन इंसान वो होता है जो किसी की रोज़ी रोटी पे हमला करता है। तो ये चीज़ मेरे में नहीं है ना, हम लोग इस तरह से ना करते हैं, कभी भी नहीं। 1000 इख्तलाफ रहे हैं, 1000 बातें नहीं हैं, 1000 गालियाँ सुनी हैं हमने, लेकिन कभी किसी की रोज़ी रोटी पे नज़र नहीं डाली। नसीब की बातें हैं। खैर लेकिन ये बंदा हर दूसरे दिन हर एक की बहन बेटी के ऊपर बोल रहा होता है, ख़ासकर अपने व्यूवर्स बहनों को। अमिता सिस्टर को भी पिछले दिनों इसने निशाना बनाया, उसको भी बुरा भला का गालियाँ दी। हमारी वो बहुत अच्छी व्यूवर्स हैं, और भी काफ़ी सारी हमारी इस तरह की बहनें हैं, उनको भी तुम गालियाँ देते हो, बुरा भला कहते हो। कहते हैं इन्हीं की वजह से मेरे जो है मेरे इन्हीं लोगों की वजह से मेरे जो है व्यूज़ कम हो गए हैं, इन्हीं के चक्कर में। खुदा का खौफ करो, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। आपकी वजह से ही आपके व्यूज़ ख़राब होते हैं। कोई किसी के व्यूज़ ख़राब नहीं कर सकता। सारे यहाँ पे जो है रिएक्शन भी दे रहे हैं, व्यूज़ भी ले रहे हैं। सबको ऑडियंस पसंद करती है, उनका अपना अपना अंदाज़ होता है। तुम्हारा अपना अंदाज़ है, लोग नहीं पसंद करते तो नहीं करते, जो करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, करें, उसको हम नहीं रोक सकते। अब दूसरी साइड के अगर मुखालफिन पार्टी जो हैं, लोग उनको भी देखते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, तो क्या उनकी रोज़ी रोटी हम लोगों ने ख़राब कर दी है या आपने ख़राब की है? नहीं की। आपकी अपनी गलतियों की वजह से जो है ये व्यूज़ कम होते हैं, जब आप बाइस्ड होते हैं, आप गलत कर रहे होते हैं। बाकी किसी का कोई भी नहीं रिस्क छीन सकता। अपने काम पे फोकस रखें, अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से बात रखें। बाइस्ड हो जाते हो बहुत गलत तरीके से। इतने तुमने ताने दिए हैं, ये रिएक्शन वाले ऐसे अगर देखो, मैं रिएक्शन में इसलिए बैठा हूँ कि हम फैमिली वाले जो बोलेंगे लोग उस पर बिलीव करेंगे। आपको पता है आपके बोलने से सितारा की ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। पिछले दिनों आपने कहा कि मुझे इजाज़त मिल गई है रिएक्शन की, अब मैं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब सितारा और अम्मा को आपने लोगों के मुंह में डाल दिया। वो कह रहे थे देखा ये जो है, मतलब जैसे कहा जा रहा था पहले कि भाई ये लिफाफे देते हैं और फिर मतलब चाचा से और दीदी से और बाकी रिएक्शन वालों से जो है ये हम पे रिएक्शन दिलवाते हैं। ये एलिगेशन लगे थे ना, तो उस बात को तुम प्रूफ कर रहे हो, इसका मतलब है गलत चीज़ें तो तुम खुद करते हो। और बाकी तुमने कहा कि मेरे से वो गलती हो गई, तो उसके पीछे भी तुम लोग पड़ गए थे। तुम्हें पता है उसकी वजह से सितारा की इतनी ट्रोलिंग हुई। रमज़ान निकल के बाहर आया, उसने वीडियोस बनाई उनके अगेंस्ट, उनको डिफेम किया, लाखों से ऊपर उसके व्यूज़ चले गए हैं। इतना ज़्यादा उसने बोला। उसने कहा मैं वीडियो ही इसलिए बनाई है क्योंकि इसने डीडी ने ये वाली बात की है, धक्के दे के निकाल दिया। फिर साजिद साहब आए, उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर कोई आए या जाए हम रिस्पेक्ट से भेजते हैं। तो फिर क्या रह गया आपके मुंह में?
پھر ساجد صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے گھر تک رہیں، ہم آپ کی فیملی پہ بات نہیں کرتے. آپ نے کہا میں تو کروں گا. زیادہ ہرس نہ تھوڑا بھی لے جاتے ہیں. زیادہ چیزوں کے چکروں میں، ویوز کے یا زیادہ پیسوں کے چکروں میں نا ہرس کرو گے تو وہ تھوڑا بھی چلا جائے گا. غلطیاں آپ کی ہیں، اپنی غلطیاں خود تسلیم کرنی چاہیے اور طریقہ کار صبر تحمل کے ساتھ ریئیکشن دینا چاہیے. جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی نہیں چھین سکتا. تم ہمیشہ مجھے تانے دیتے ہو، تو 3 ویڈیو ڈالتے ہو 4. میں لائیو کرتی تھی وہ چھوڑ دی میں اب ریئیکشن دے دیتی ہوں. تکلیف تو آپ کو ہے، ہمیں نہیں ہے تکلیف. آپ ہر دوسرے دن بیٹھ کے ہمیں جو ہے تانے دیتے ہیں اور نام بھی واضح نہیں کرتے. کبھی کبھی بول دیتے ہو واضح کر کے، کبھی نہیں بولتے آپ. عجیب ہے بھائی. پہلی بات، جھوٹ نہیں بولا کرتے. ابھی میں ثانیہ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ثانیہ ویڈیو بنا رہی، دیکھیں جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اچھا جی وہ میں نے کہا ہے کہ بلیاں جو ہے دے دو اور نمبر بلاک کر دو، جس کو بھی دینا بلیاں تو پھر نمبر نہ ان کا بلاک کر دینا تاکہ وہ ہمیں واپس کال کر کے بلیاں واپس نہ دیں. تو چلیں جی ٹھیک ہے اوکے، اب میں چلتی ہوں. تو پھر وہ جو ہے نا ڈی ڈی صاحب جی جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی بہت ان کو بخار ہے. تو اب بیوی جو ہے یہ تصدیق کر رہی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے. تو لوگ یہی سوچیں گے کہ جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، وہ تو سویا ہوتا ہے. اچھا جی اوکے بائے، اللہ حافظ. اللہ حافظ کیا، پھر فوراً سے کھولا، کہتی ہے اچھا میں اللہ حافظ کر رہی تھی ولاگ. اب جھوٹ پکڑیں، ولاگ اینڈ کرنے لگی تھی، وہ بھول گئی کہ میں نے بولا ہے لوگوں کو سمپتی کہ بھئی وہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ تو بیمار پڑے ہیں. تو فوراً کہتی ہے وہ ابھی ڈی ڈی صاحب جو ہے ہیٹر لے کے آ گئے ہیں. میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ وہ میرے لیے بھی لے کے آئے ہیں، اوپر والوں کے لیے بھی لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے. ابھی تو یہ کہہ رہی تھی ہسبینڈ بیمار ہے اور ابھی ہسبینڈ بازار گئے ہوئے تھے. پھر کہتی ہے میں نے بلاگ اینڈ کر رہی تھی، اسی ٹائم وہ ڈی ٹی صاحب آ گئے. میں نے کہا چلو یہ بتا دوں. تو یہ آپ لوگوں کی جو دوگلا پالیسی ہے، باتیں ہیں نا، یہ ساری پبلک آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے یار، ہیرا پھیری ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ نے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر اینڈ پہ آپ مکر لیتے ہیں. چلو آپ نے اب قسم کھا لیا، اس کے اوپر ہم زیادہ بات کیا کر سکتے ہیں. باقی کوشش کیا کریں نہ وہ آنٹی پپے کٹنی نہ بنا کریں. تانے دیتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے، فلانی ایسی ہو گئی، فلانی ویسی ہو گئی، فلانی ٹینگنی ہو گئی، وہ ریئیکشن اتنے دیتی ہے، وہ فلانی ایسے بول جاتی ہے، فلانی ایسے بول جاتی ہے. یہ نہ کیا کریں. سب کو رگڑے لگا رہے ہوتے ہیں آپ، ہم سب کو تانے دیتے ہیں، ٹیس کرتے ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے یہاں پہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے ایک چینل نہیں چلتا تو میں نے دوسرا چینل ریئیکشن والا جو ہے شروع کر دیا ہے. ہم نے بولا نہیں بولا، کرو آپ کی مرضی ہے. یہ تو آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا جوڑ سکتے ہو. خیر یہاں پہ جو ہے باقی اس بندے نے کافی باتیں شاتیں ادھر ادھر کی ہیں، ان کی تو باتیں میں نہیں کروں گا. لیکن یہ بیچ میں بھائی جان تو بھی بچ آ جا، تو سیٹیاں مار لے، پہلے مان لو سیٹیاں. ادھر بھین گزارا نہیں ہے، سیٹی نہ مارے. ہاں چلتا پھرتا سیٹیاں مارتا ہے. یہ بھی روزی روٹی ہے اس کی سردی میں. شکر ہے اس بار ہمارے یہاں سردی بہت زیادہ اس طرح کی نہیں ہے. پچھلے دنوں تھوڑی سی پڑی ہے زیادہ، تو جسم درد کرنا شروع ہو گیا سردی سے. اب نہیں ہے اتنا. اب دیکھیں کوئی جرسی جرسی نہیں پہنی، کوئی جیکٹ نہیں پہنی، اس طرح کی نہیں ہے سردی. خیر یہاں پہ جو ہے باقی میں اتنا کہوں گی کہ یہ شوبز کو لے کے جو تم ٹونٹ مارتے ہیں نا، شوبز میں تھی تو ہو جائے گی. ابھی ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. شوبز میں تو آپ لوگ بھی تھے. یوٹیوب کی بات کرو، یوٹیوب پہ امیج تمہارا کیسا ہے اور میرا کیسا ہے یہ بتا دو. پہلے لوگ ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. کر لو کمپیئر، صحیح ہے نا. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن آپ لوگ مزید غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. سب کو ٹرول کرنا، ٹونٹ مارنا چھوڑ دو. اکثر تم ستارہ کو بھی مار جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بول کیا رہا ہوں. ابھی تم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو نہیں میں نے آپ لوگوں کا نام نہیں لیا، تو اچھی بات ہے، نہیں لیا تو پھر نہ ہی لینا. تم بہت زیادہ بیچ میں ٹارگٹ کر جاتے ہو. خیر یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ
हाँ, कहता है कि मुझे कहते हैं कि ये जो है शादी जो है, अच्छा हाँ, मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी ने सितारा को, बल्कि मुझे स्क्रीनशॉट भी आया हुआ है जो कमेंट लिखा हुआ है, बड़ा वाहियात वो कमेंट था। उसके ऊपर आपने हार्ट दिया हुआ था, आपकी खाला को गालियाँ पड़ रही हैं सितारा को, और आप जाके कमेंट को लाइक कर रहे हैं। आज तक हम में से किसी ने की है? हम तो गैर है ना, हमने तो मुंह मत्थे पता नहीं लगना है नहीं लगना। तुम लोग तो रिश्तेदार हो, या तो रिश्तेदारी के दावे ना करो, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कमेंट आए होते, इक्का दुक्का आया होता है, तो उसमें भी आपने उसको लाइक किया हुआ था। खुदा का खौफ करो, छोड़ दो उस बंदी की जान। प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है, वो अच्छे से करें। आप ये नहीं है कि ना करें, लेकिन कभी कभी ना दोगला पॉलिसी नज़र आती है, अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं सारी। खैर, कहता है मेरी शादी का सारे ख़ानदान को पता था। नहीं, शक था, पता नहीं था कि इस टाइम जो है इसकी इद्दत ख़त्म हो रही है, इद्दत के दूसरे दिन ही निकाह खड़का देगा। एक दिन इद्दत ख़त्म हुई है, दूसरे दिन ही निकाह। हस्बैंड की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी, ठीक है जी, तो दूसरे दिन ही निकाह। लोगों ने ये इतना नहीं सोचा हुआ था, इतना नहीं सोचा हुआ था। तुम तो छुपते छुपाते फिर रहे थे। कहते पूरे ख़ानदान को पता था कि मेरी शादी होनी है। ये जो कहते हैं कि मैंने सितारा का कंटेंट या शादी वाला जो चीज़ें थी वो मैंने ख़राब की हैं, तो नहीं, उनकी शादी हो गई थी, मेरा निकाह हो गया था। मैंने बाद में जाके व्लॉग डाला था, तो मैं चाहता तो मैं उसी दौरान ही व्लॉग डाल लेता, लेकिन मैंने इंतज़ार किया, मैंने बाद में व्लॉग डाला। मैंने उनकी शादी ख़राब नहीं की, पूरे ख़ानदान को पता था। आपने उसी ही टाइम क्यों करनी थी भाई? उनका तो बाकायदा तौर पे पूरा प्लान, पूरा सारा कुछ जो है, शॉपिंग, सारी जो है डेकोरेशन, ये वो हर चीज़ प्रिपरेशन जो भी था तरतीब से चल रहा था। उस दौरान खिंच तुम्हारी है आपने, इसलिए भी लोग आपके अगेंस्ट ज़्यादा हो गए थे। यहाँ पे भी आपकी ही गलती थी, एक आध महीना 15 दिन 10 दिन रुक जाते। कहता है कि फिर आप लोगों ने व्यूज़ छापने थे, आप लोग चाहते, यहाँ पे भी हमारा ही कसूर निकाल दिया। सुने ज़रा, हमारा ही कसूर निकाल दिया कि वहाँ पे वकार की शादी को तुम लोग कैश कराना चाहते थे, फिर बाद में मेरी शादी को भी कैश करवाया। भाई हमारा तो खबरों का चैनल है, हमने तो बात करनी कि डीडी अपनी 2 बेटियां, एक बेटा और एक बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसको इश्क हुआ पागलों की तरह, वो फिर एक औरत के पीछे पड़ा, और वो औरत भी वैसी दीवानी थी, और फिर जो है मतलब इद्दत भी पूरी नहीं गुजरने दी, और फ़ौरन से फटाक करके जो है दूल्हा बन गए, दूल्हा साहब। सारा अपना घर साइड पे करके, ज़िंदगी के सारी ऊंच नीच, सारी गमी खुशी जिस बंदी ने तुम्हारे साथ देखी है उसको साइड पे रख के, और फिर जो है एक और औरत के पीछे बढ़ गया। तो हमने तो खबर देनी है कि भाई ये हंसता बसता जो घर आप देख रहे हैं इसके पीछे कहानी क्या है। हस्बैंड को तो मोहब्बत ही नहीं है बीवी से, वो उससे खुशी नहीं है, उसे और बीवी भी चाहिए, बेवा बीवी चाहिए। खैर, यहाँ पे कहता है कि तुम लोगों ने फिर कैश क्यों करवाया? फिर मेरा बेबी हुआ तो कंटेंट ख़राब किया गया, उस पर तो हम सब ने बोला है, उस पर हमने बोला है कि ये उसका बेटा हुआ है तो उसको अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं करने दी, तो बीच में ये दूसरा मुद्दा आ गया, नजमा लेके आ गई है। जैसे तुम वैसे वो, एक जैसे ही हो। खैर, कहता है कि फिर खुल के वो लोग भी सामने आ गए जिनकी सितारा ने शादी करवाई थी। वही वकार वगैरह की बात कर रहा था कि इतनी चाहो चाहत से शादी की थी। भाई उसको उस सितारा के सामने तो हर एक का चेहरा खुल खुल के सामने आया है, हर एक का चेहरा। आप लोग अगर कंप्रोमाइज़ करके सारे बराबर चलते ना, आज सारे अरूज पे होते आप लोग। यहाँ पे भंड मार दिया, सारे भंड मारते गए। सबसे बड़ा भंड मारा सलमा ने, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब भंड मारते गए, और सारे जो है फिर कतरा कतरा हो के साइड पे गिरते गए। वैसे कतरा कतरा से दरिया भी बनता है, लेकिन आप लोग सारे टूट फूट का शिकार हो गए। कितना रिस्पेक्ट थी वकार की, कहाँ रह गया? ख़त्म। आपकी कितनी रिस्पेक्ट थी? तुम हमेशा कहते हो ये लोग मेरे रिएक्शन से जलते हैं। हम क्यों जलें? जलती है हमारी ड्यूटी भाई, हम क्यों जलें?
आपका अपना अंदाज़ है, जितने लोग आपको करते हैं पसंद कर लें। कभी कभी आप अच्छी बात भी कर जाते हो, कभी कभी आप बहुत, कभी नहीं ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे होते हो, बाइस्ड हो के बोल रहे होते हो, सबको एक साथ गिन के फिर तुम रगड़े लगा रहे होते हो रिएक्शन के नाम पे। क्योंकि चैनल जो चलाना है तो चैनल चलाना चलाओ, लेकिन लॉजिकली बात किया करो ना, जो बात करने की हो। सबको एक ही बाल्टी में डाल के उसमें तुम मंधानी चला रहे होते हो। खैर, बाकी कहता है कि मैंने तो उल्टा चाचा को ये बोला है कि चाचा, दूसरी पार्टी के लोग कि माँ के सगे भी नहीं है, ये तो माँ पे भी रिएक्शन दे दें, लेकिन इस साइड के जो लोग हैं वो रहम दिल हैं थोड़े। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग किसी पे भी अगर रिएक्शन देते हैं, हम रहम दिली के साथ देते हैं। जहाँ पे आप गलत होते हैं आपको गलत कह देते हैं, जहाँ पे आप गलत नहीं होते, दूसरा बंदा आपको टारगेट कर रहा होता है, आपको नीचे गिराना चाह रहा होता है, तो हम आपकी सपोर्ट भी कर देते हैं। वो कोई भी हो, सिर्फ आप नहीं, कोई भी हो, तो हम रहमदिली रखते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है, रहमदिली रखनी चाहिए। खैर, कहता है मैं बाकी किसी के घर नहीं खांदा है, तो हम तेरे घर से खाते हैं। तुम जो रोज बैठ जाते हो, ये टुच्ची बातें होती हैं। मैं किसी का घर नहीं खाता, ये गली मोहल्ले के बच्चे ये बातें करते हैं आजकल। ये बात नहीं चलती होती, मैं किसी के घर से खाता हूँ, तो हम आपके घर से खाते हैं बता। हाँ जरा। अजीब है, बात बात में ये कहता है इनको घर में सालन नहीं मिलता। इनको घर में सालन नहीं मिलता, उसको रोटी नहीं मिलती। अब ये जो है मैं तुम्हारे घर से खाता हूँ। अब मिच्योर हो जाओ, थोड़े मिच्योर हो जाओ, सेंसिबल अच्छे इंसान बनो। तो मेरा भी यही कहने का मकसद था। जैसे आज़म भाई ने बोला कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन पे असर होता है, और ख़ास कर इनके सामने तो दिया ही ना करें। मैं भी अकेली बैठी होती हूँ, मेरे बच्चे कभी कभार ट्यूशन से जब आते हैं ना, फिर मुझे मिलने आते हैं, और वो भी तकरीबन ऐसा होता है कि मेरे रिएक्शन का एंड ही होता है। तो खैर, उनसे अलग हट के बात करते हैं। मेरे बच्चों को अलाउ नहीं है ये मेरे रिएक्शन वगैरह या कोई, वो इस तरह से किसी को नहीं जानते। साइड पे, बिल्कुल साइड पे, वो सिर्फ सितारा को जानते हैं, ठीक है ना, या सितारा के बच्चों को। बाकी वो किसी को भी नहीं जानते। मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं है पता। कैसी बात है, वो भी यूट्यूब नहीं देखते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो भी अपने काम शाम में बिज़ी होते हैं, इधर उधर बिज़ी होते हैं, तो वो यूट्यूब नहीं देखते। पहले हाँ, लाइव शाइव में जब करती थी तो वो बात कर रहे होते थे, तो इसलिए उसे पता होता था। अब उसे नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। हाँ, जब हम फ़नी वीडियो बनाते हैं तो उसे मुझे बताना पड़ता है। या थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, फिर वो एक्टिंग को पकड़ेगा, बात करेगा उस मुताबिक। वरना उसे नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। शुरू शुरू में उसे ज़रूर पता था, वो देख भी लेता था। और हाँ, मेरे हस्बैंड का भी रिएक्शन चैनल था, जो कि मैंने बंद करवा दिया था बकल्लम खुद, ठीक है जी। उसके रिएक्शन उसने दिए हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा तेज़ बंदा है। मतलब वो उन्होंने नहीं पता मैं की बोल रहे हैं। बोल जाता है, तो उसको रोकना पड़ता है, ब्रेक लगवानी पड़ती है। नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं। तो खैर, वो बहुत दुआएं देता है बल्कि मुझे, कि आपने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है। वो अपनी वालदा को भी यही कह रहे थे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं नौशी ने। अम्मी को बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग मेरी बीवी की वजह से आई हैं, ठहराव आया है। वरना ना, वो होता है, कुछ जज्बाती लोग होते हैं, तो इस तरह से वो खुश हो रहा था, बल्कि दुआएं दे रहा था। बाकी भाई, आप जिसको मर्ज़ी जो है वो करें, रिएक्शन दें ना दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपके मामले में पड़े ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि वैसे होता गुनाह है किसी को बेवा बेवा कहना, और उनके हस्बैंड भी ज़िंदा हों इस तरह से, ये होता तो गुनाह है। लेकिन आपको नहीं नज़र आ रहा, आप कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। आगे वो भी वैसे ही बोल रहे हैं, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कहता है कि मुझे कहते हैं लोग मैं फ़ंड खाता हूँ, तो हाँ, मैंने लाखों फ़ंड खाए हैं, मैं लेता हूँ और मैं खाता भी हूँ। आप लोग कसम उठाओ, आप लोग फ़ंड नहीं खाते, तो भाई हम मेहनत करते हैं। अब मेरा फोकस ही सारा रिएक्शन पे होता है, मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं फ़ंड ले के नहीं खाती, ठीक है ना। अगर फ़ंड लेती होती ना, मैं कॉलों पे होती, मैं बिज़ी होती, मैं तुम लोगों को नज़र ही ना आती। अगर ऐसा होता तो किसी के पास फालतू नहीं होते, और कौन किसी को कितनी टाइम तक खिला सकता है।
آپ لوگ ضرور نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہائے ادھر دودھ نہیں آتے، ادھر فلانا نہیں آتے، ادھر ٹینگنا نہیں ہے۔ میں محنتی بندی ہوں، میں محنت کرتی ہوں، تم لوگوں سے ٹرول ہو جاتی ہوں ان ریئیکشنوں کی وجہ سے، لیکن میں کام کرتی ہوں، صحیح ہے نا؟ دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہیں ڈالتی، مجھے پتہ ہے اس میں برکت نہیں پڑنی، اور کون انسان آپ کو کب تک کھلائے گا؟ آپ تو مان گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے پھر ستارہ بدنام ہوتی ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے۔ بے شک وہ نجمہ ہے، رابعہ کی وجہ سے بھی بڑی ٹرولنگ ہوئی، جب وہ نلکا وغیرہ وہ اس طرح سے کروا رہی تھی، کافی لوگوں نے کمپلین وغیرہ بھی کی، اور اس کے بعد اب نجمہ وہ کر رہی ہے تو وہ بھی بدنامی ہے ایک قسم سے، آپ بھی لیتے ہیں یا نانا لیتی ہے، کوئی بھی لیتا ہے، آپ لوگ ستارہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے خاندان، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اب رمضو شروع ہو گیا ہے، اس کی بھی سلپ وغیرہ لگائی ہوئی تھی وردہ سسٹر نے، وہ بھی مطلب یہ اس میں صرف ستارہ ہی بدنام ہوتی ہے کہ وہ ستارہ کا فلانا رشتہ دار، یہ اس طرح سے، تو خدا کا خوف کرو۔ باقی جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے اگر آپ پہ ویڈیو بنائی تھیں، میں نے آپ کو برا بھلا بولا، مجھے بھڑکایا گیا، باجی آپ کو سارا پتہ تھا کہ کون تھا مجھے جو بھڑکا رہا تھا، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اور میں خود پریشان تھی کہ ان دونوں چاچا اور بھتیجا کو ہوا کیا ہے، یہ مجھے اتنا باعث ہو کے گندے ری ایکشن کیوں دے رہے ہیں، مجھے پہلے نہیں تھا پتہ، جب میں نے نوٹس بھیجا تھا نا کراچی اور آپ کی بہن نے ریسیو کیا تھا، پھر بعد میں مجھے ساری کہانی پتہ چلی، اور جنہوں نے کروایا پھر جو ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوا، وہ پھر میں نے چپ چاپ خاموشی سے دیکھ لیا، سن بھی لیا، پھر میں نے اوپر دیکھا، میں نے کہا یا اللہ بے شک تیری لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کیونکہ میں تو اکیلی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اتنی بڑی بڑی پلاننگیں، اتنا میرے خلاف چیزیں، پہلے مجھے نہیں تھا پتہ، پہلے میں خود حیران تھی ان کو ہوا کیا ہے، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اور اس ٹائم بھی میرے صبر کو سلام ہے، میں اپنے بندے کو لے کے نہیں آئی تھی، تم میاں بیوی زور لگا کے، چاچا بھتیجا میاں بیوی زور لگا کے میرے پہ بول رہے تھے، لیکن میں پھر بھی اس ٹائم اپنے ہسبینڈ کو نہیں لے کے آئی کہ تو بھی آ، تو بہت سارے چینل ہیں، بہ جا کسے چینل دے نہ دی ٹھکائی کر، لیکن نہ، میں نے کہا نہیں، بولنے دو ان کو، اور باقی مجھے بھی دنیا جانتی ہے، یہاں پہ وائی ٹی پہ آپ کو بھی جانتی ہے، کمپیئر کر لیں، کہتا ہے کہ مجھے بھڑکانے والے جو تھے وہ لوگ تھے، آپ سب چیز جانتی ہیں، آپ کو ہر چیز کا پتہ تھا، بالکل مجھے پتہ چل گیا تھا، بعد میں پتہ چل گیا تھا اسی دوران ہی، جب مجھے پتہ چل گیا نا میں پیچھے ہٹ گئی، ورنہ کیس بڑا مضبوط ہوا، بڑا تھا اللہ کی قسم، جب مجھے پتہ چلا نا یہ بے وقوف پھنس جائے گا، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چھوڑو پرے، قسم لگا لیں میں نے بڑا پیسہ لگا لیا تھا اور بھاری بھرکم ہونا تھا، لیکن میں چپ ہو گئی، میں نے کہا نہیں، بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے رول جائیں گے، چھوڑ پرے، وائی ٹی کی لڑائی ہے نوشی، چھوڑ دیں، رحم دلی آ گئی۔ خیر یہ اس طرح سے ہی مطلب ادھر ادھر کی باتیں شاتیں کی ہیں، اور بات کر کے پھر جو ہے چلا گیا، اور پھر دیکھیں جی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کا نام نہیں لیا، میں نے تو فلانے کا نام لیا تھا، نہیں، آپ بیچ میں مکس کر کے پھر سب کو رگڑے لگا جاتے ہیں، تو اپنا آپ کو تھوڑا سا صبر تحمل کے ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خیر اس کے ساتھ ہی اعظم بھائی نے بھی ان کو جواب دیا ہے، اور باقی جو ہے فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔